देश आज विकास की नई इबारत लिखने की बात कर रहा है। कहीं एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कहीं हाईवे और कहीं बड़े बड़े पुलों का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन यूपी के कानपुर देहात में एक ऐसी तस्वीर भी है जो इन तमाम दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। यहाँ आज भी हजारों लोग एक जर्जर लकड़ी और बांस के पुल के सहारे नदी पार करने को मजबूर है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि आजादी के 78 साल बाद भी इस इलाके के लोगों को एक पक्का पुल नसीब नहीं हो पाया। आखिर कब तक लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करेंगे? ये तस्वीरें कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत मिर्जापुर लखोटिया के मजरा बंदरगाह की है। यहाँ पांडू नदी पर आज तक पक्का पुल नहीं बन पाया है। मजबूरी में ग्रामीणों ने कई साल पहले आरसीसी के खंभों पर लकड़ी और बांस रखकर एक अस्थायी पुल तैयार किया था, लेकिन वक्त के साथ ये पुल अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इसके बावजूद हर दिन हजारों लोग इसी पुल से होकर गुजरते हैं, क्योंकि अगर इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें तो करीब 15 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। बंदराहा, बखिठिया, लखोटिया, कोला और पछियानपुरवा समेत दर्जनों गाँव की जिंदगी इसी पुल पर टिकी है। क्या नाम है? मोनम। अच्छा, यहाँ से पुल से निकलने में कितनी दिक्कतें होती हैं आपको? बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, घटनाएं भी कभी कभी हो जाती हैं। क्या चाहती हैं? पुल चाहते हैं। पुल बन गया तो आराम से निकलेंगे। हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो आप लोग आते जाते हैं, घर वाले आपको छोड़ने आते, छुट्टी के समय लेने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो घर के लोग भी परेशान होते हैं? बहुत सारे बच्चे। मेरा नाम सर्वेश सिंह है, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। ये पुल की जो डिमांड है ये लगभग पिछले 10 वर्षों से है। ये तो आवश्यकता तो बहुत पहले से थी। पुल के उस तरफ जो कानपुर देहात जिला लगता है, रसूलाबाद तहसील का, यहाँ लगभग 12 से 15 गांव हैं और शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था उस तरफ नहीं है। कानपुर देहात में या नज़दीक जो भी विद्यालय हैं वो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ धूरपुर, सिमरिया, बिहारीपुर यहाँ पे हैं। तो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, लगभग इन सारे गांवों के लगभग 300 बच्चे अभी यहाँ से जब छुट्टी हुई बच्चे निकले भी हैं। जो गार्जियन है वो सुबह भी बच्चों को छोड़ने आते हैं और छुट्टी के टाइम में लेने के लिए आते हैं। गार्जियन है, ये किसान बाहुल क्षेत्र है, वो पौध करें, धान लगाएं, जानवर देखें या बच्चों को छोड़ने जाएं और वापस लेने आएं। इस पुल की सबसे बड़ी कीमत यहाँ पढ़ने वाले बच्चे चुका रहे हैं। रोज स्कूल जाने के लिए उन्हें इसी जर्जर पुल से गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में माता पिता की चिंता और बढ़ जाती है। कई बार वो खुद बच्चों को पुल तक छोड़ने आते हैं और छुट्टी के बाद वापस लेने यहाँ पहुँचते हैं। ग्रामीण का कहना है कि चुनाव के समय पुल बनाने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब कुछ भुला दिया जाता है। क्या मेरे यहाँ पुल की सबसे बड़ी पुल की समस्या निकलने को आदमी को नहीं है। कहते हैं ये लकड़ी का पुल है, जर्जर लकड़ी का पुल है। जर्जर ये किसी वक्त हादसा कर सकता है। ये जिनके पर एप्लीकेशन दे, विधायिका को किया, सबको किया, सांसद जी से किया, जो पाठक जी थे और अखिलेश जी से किया, कोई ने सुनवाई नहीं है। कि यह कह देते रहे साहब कि चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कोई काम नहीं। इधर बीमार आदमी होता तो कोई अस्पताल वगैरह मेरे इधर है नहीं। जाओ सब कन्नौज जिला में जाओ तो नदी पैर के जाते हैं, पाणो नदी, और इसकी कोई सुनवाई मेरे यहाँ नहीं होती। ना गांव में रास्ता, ना स्कूल जाने को, बच्चा को 15 किलोमीटर से जाने पड़ते बच्चों को, और उन्हें सीधा निकाले जान जोखिम में डाल के, तो बच्चों को हाथ पकड़ के इधर गोदी में लेकर इधर करते कन्नौज जिला में, कन्नौज जिला से पढ़ के आते हैं तब कानपुर देहात में लेकर गोद धसाते हैं नदी से पुल के। यही मेरी सरकार से अनुरोध है कि मेरा काम ये पुल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। आपका कहाँ रहती है? सुनीता, ग्राम कोला। अच्छा, आप लोग परिवार सहित नदी का पुल, जो लकड़ी का पुल बना, पार करके कहाँ गए थे? भैया हम इधर गए थे सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल में। कुत्ते ने काट लिया था, सारे बच्चों को लेकर हम 5-6 लोग गए थे। मतलब गाड़ी से वहाँ जा नहीं सकता, इधर से घूम करके जा रहे थे। निकलने की यहाँ सुविधा नहीं है। लकड़ी के पुल से आपको निकलने नहीं लगता है? लकड़ी के पुल से डर तो लगता है, क्या करें, बेबसी है जो निकलना पड़ता है। दूसरी कोई रास्ता नहीं है जिससे आप सुरक्षित जा सके? दूसरी रास्ता है तो टाइम लगता है, घूम करके जाना पड़ता है। कई किलोमीटर का सफर है? वही 10-15 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। यहाँ से थोड़ा नजदीक पड़ जाता है। मौत का दरिया पार करना आता है। और क्या, यहाँ से बताओ, अगर कोई बच्चा गिर जाए या हम ही गिर जाए तो कौन है मौके पर
तो निकाल लेगा, नहीं कोई है तो वही उसी में डूब जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस इलाके के विधायक भाजपा की पूनम संखवार है, जबकि सांसद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है। यानी सत्ता और विपक्ष दोनों के जनप्रतिनिधि इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बावजूद ये पुल आज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आखिर 78 साल में ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोगों की जरूरत वाला ये पुल सिर्फ फाइलों और वादों तक सीमित रह गया। हालांकि विधायक का कहना है कि पुल का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और जल्द काम शुरू कराने की कोशिश की जाएगी। वहीं प्रशासन भी कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। क्या तैयारियां हैं रसूलाबाद में? 2027 का जो चुनाव है विधानसभा का, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार फुल बहुमत की बना रही है और रसूलाबाद की धरती पे बहुत सारे विकास हुए हैं, चाहे सड़क हो, चाहे युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, सभी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। और मैं 30 में 30 दिन रसूलाबाद में ही रह करके दिन रात लोगों के बीच में रहती हूँ। जो भी हमारी जनताओं की समस्या होती है उससे उठाने का काम करवाती हूँ, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे चौकी हो। 24 में आप लोग यहाँ से हारे थे विधानसभा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा तो हारे थे। वो तो समाजवादी लोगों ने गुमराह कर दिया। अब झूठे वादे बार बार नहीं चलेंगे। एक ही बार सपना दिखाया और सपना भी पूरे नहीं किए। अच्छा, एक पुल है आपके यहाँ पे जो लकड़ी का पुल है, मिर्जापुर का गोटिया गाँव है, वहाँ पर 15 गाँव है, हाँ, आपने हाँ। आश्वासन भी दिया है। उसका प्रस्ताव भी चला गया है। अब 15 अगस्त को उसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। बहुत जल्दी उसका निर्माण भी चालू हो जाएगा। दिक्कत रही कि आजादी 75 साल गुजर गए, लोगों मौत का दरिया पार कर रहे, अभी तक पुल नहीं बन पाया। मैं 22 में विधायक बनी हूँ। 22 से आप देखिए इधर कई पुल बने, कई सड़कें बनी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सब कुछ संभव। ये सिर्फ एक पुल की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी है जो हर दिन डर के साए में सफर करते हैं। ये पुल शिक्षा, इलाज, खेती और रोजगार की एकमात्र कड़ी बना हुआ है। अब देखना होगा कि इस बार मिला भरोसा सच में हकीकत बनता है या फिर ग्रामीणों को अगले चुनाव तक ऐसा और वादा मिलता रहेगा और वो इंतजार करते रहेंगे। फिलहाल बंजराहा और आसपास के गाँव के लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उन्हें सुरक्षित पुल कब मिलेगा।